नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनी लाभ पर। तो हाल ही में एलआईसी ने एक और पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है धन संचय, जिसका प्लान नंबर है 865। ये पॉलिसी वन ऑफ द यूनिक पॉलिसी में काउंट किया जाता है, जिसमें आपको गारंटीड इनकम बेनिफिट प्लस गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट मिल जाता है। अब ये क्या है वो हम लास्ट में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अच्छे से। और ये एक सिंगल प्रीमियम प्लस यानी ऑप्शन मिल जाता है आपको, सिंगल प्रीमियम भी आप पे कर सकते हैं और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। यानी ये दोनों ही कॉम्बिनेशन प्लान है, आप कोई भी ले सकते हैं। एक नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल सेविंग इंश्योरेंस प्लान है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, तो थोड़ा वीडियो अंत तक और अच्छे से देखें, क्योंकि अगर कोई भी मिस पार्ट होगा तो आप ये पॉलिसी को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत इसके जो टर्म है वो कन्फ्यूजन भरे दिए हुए हैं बाकी पॉलिसी के कंपेयर अगर देखा जाए तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इसको समझेंगे कि इसके जो टर्म एंड कंडीशन क्या हैं। तो यहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम प्लान यानी आपको जो हर साल पे करना होगा, उसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन ए वो है लेवल इनकम बेनिफिट। अब ये लेवल इनकम बेनिफिट क्या है तो हम आगे एग्जाम्पल में इसको समझेंगे। और ऑप्शन बी में आपको इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट 5% पर एनम है, ये भी हम एग्जाम्पल में आगे समझेंगे। फिर यहाँ पे जो पॉलिसी टर्म है वो आपको 10 साल और 15 साल का मिल जाता है, यानी आपको 10 साल और 15 साल की पॉलिसी लेनी होगी, दोनों में से कोई भी एक चूज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो आपको 10 साल के लिए 5 साल और 10 साल दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। तो चाहो आप 5 साल ही प्रीमियम पे करिए, 5 साल होल्ड पे रहिए, या तो पूरा 10 साल प्रीमियम पे कर सकते हैं। और 15 साल के लिए आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, 5 साल, 10 साल और 15 साल। तो ये तीनों ऑप्शन में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ये मिनिमम एज अगर देखा जाए तो 10 साल पॉलिसी के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो है 8 साल, और 15 साल के लिए 3 साल की मिनिमम एज है। आपने बच्चों के लिए भी ये पॉलिसी ले सकते हैं, उनके फ्यूचर में जो एक्सपेंसेस आने वाले हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो ये पॉलिसी उसके लिए एक बेस्ट हो सकती है। मैक्सिमम एज देखा जाए तो यहाँ पे 50 साल के ऊपर आप ये पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। फिर जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 3,30,000 रुपये है, और जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो लिमिट नहीं है, बट ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम के ऊपर। तो ये लिमिटेड प्रीमियम प्लान का टर्म एंड कंडीशन था। अब हम समझेंगे सिंगल प्रीमियम प्लान का टर्म कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जो है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी लेवल इनकम बेनिफिट है, इसको भी हम आगे एग्जाम्पल थ्रू आप समझ लेंगे कि ये लेवल इनकम बेनिफिट क्या है मतलब। और ऑप्शन डी में इन्हेंस्ड कवर विद लेवल इनकम बेनिफिट दिया गया है। यहाँ पे जो पॉलिसी टर्म है वो 5 साल, 10 साल और 15 साल का है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाता है आपको कि आप चाहो तो सिर्फ 5 साल की पॉलिसी ले सकते हो, एकदम माइक्रो पॉलिसी, छोटी पॉलिसी। तो इसमें आपको ये ऑप्शन मिल रहा है धन संचय प्लान के अंदर। और यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो 5 साल की पॉलिसी लेने के लिए आपकी मिनिमम एज कम से कम 13 साल होनी चाहिए। 10 साल की पॉलिसी लेने के लिए आपकी एज 8 साल जो मिनिमम एज दिया गया है, 15 साल के लिए 3 साल का मिनिमम एज दिया गया है। मैक्सिमम एज में ऑप्शन सी के लिए 65 ईयर्स दिया गया है। अगर आप 5 साल की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ऑप्शन सी के अंदर आप 65 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इसके कम होंगे तो आपकी पॉलिसी मिल जाएगी। और ऑप्शन डी के लिए आपको 40 साल का दिया गया है। फिर यहाँ पे जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो है 2,50,000 फॉर ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी के लिए आपको 22 लाख का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी में। और जो इसका जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो नो लिमिट है, बट ये डिपेंड करेगा आपके इनकम के ऊपर। तो ये था सिंगल प्रीमियम प्लान। अगर आप सिंगल प्रीमियम प्लान लेना चाहते हैं तो ये आज के टर्म और कंडीशन है। अब चलिए हम एग्जाम्पल में समझते हैं इसको और अच्छे से कि आप कितना पे करेंगे और आपको कितने रिटर्न्स आएंगे। तो ये मिस्टर एक्स हम मान के चलते हैं, इनकी जो एज है वो 30 साल है, और हम जो पॉलिसी टर्म ले रहे हैं वो 10 साल का लेंगे, और इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो 5 साल होगा। यानी 10 साल की पॉलिसी है और हमें खाली 5 साल प्रीमियम पे करना है।
इसका जो सम अश्योर्ड है जो मिनिमम दिया गया है 3,30,000 हम वही ले रहे हैं। जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो पहले साल में आपको टैक्स ज़्यादा होता है यानी 4.5 इंक्लूडिंग आएगा। इसके बाद आपका जो टैक्स है सेकेंड ईयर से वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे ईयरली आपको 31,350 रुपीज़ आएगा। ये अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है ये। 15,855 हाफ ईयरली, क्वार्टरली में आपको 8,033 और मंथली जो है वो 2,691। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है पर लगभग इतना ही होगा। फिर हम जो प्लान एग्जांपल देखने वाले हैं वो लिमिटेड प्रीमियम प्लान का है, जिसके अंदर हम ऑप्शन ए को पूरा कवर करेंगे। जो इनकम लेवल बेनिफिट क्या होता है वो आगे आप देखेंगे, और ऑप्शन बी को भी कवर करेंगे यानी इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट एट द रेट 5% पर एनम वो क्या है वो भी हम एग्जाम्पल में और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों ही एग्जाम्पल देखते हैं। पहला जो दिया गया है कि 10 साल की पॉलिसी, तो जिसमें आपको 5 साल प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम का भुगतान जो है 5 साल करना होगा। फिर इसके बाद जो पॉलिसी है वो 5 साल आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो अब यहाँ पे जो 10वां साल है वो आपका मैच्योरिटी डेट होता है। तो यहाँ पे बाकी पॉलिसी में क्या होता था कि मैच्योरिटी डेट के टाइम ही आपका जो भी अमाउंट लमसम अमाउंट है वो आपको मिलता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने जितना साल प्रीमियम पे किया है उतना ही साल में आपको जो मैच्योरिटी है वो धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा एज अ गारंटीड इनकम बेनिफिट के तौर पे। यानी 10वें साल पे आपको 34,485 रुपीज़ आएगा। फिर 11वें साल पे आपको वही उतना ही अमाउंट रिटर्न आएगा। 12वें साल पे भी उतना अमाउंट आएगा, 13वें साल और 14वें साल, यानी 5 साल आपने जो भी पेमेंट किया था 5 साल आपको रिटर्न आ रहा है। फिर 15वां साल जो है वो गारंटेड टर्मिनेट बेनिफिट के तौर पे आपको 54,575 रुपीज़ रिटर्न आएंगे। तो इसी को ही हम कहते हैं गारंटीड इनकम बेनिफिट, जो आपको 5 साल रिटर्न आएगा और जो 6वां साल होगा यानी 15वां साल इस पॉलिसी के दौरान गारंटीड टर्मिनेट बेनिफिट आपको लास्ट में मिलेगा। इस तरह से हमने जो लगभग अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम पे किया है वो 1,56,750 और यहाँ पे आपको टोटल जो रिटर्न्स होंगे अप्रॉक्सीमेट 2,27,200 रुपये रिटर्न आएंगे। तो अब ये जो इनकम लेवल इनकम बेनिफिट इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो आपको रिटर्न्स आ रहे हैं वो इक्वल अमाउंट है। तो ये जो आपको 5 साल रिटर्न आएंगे वो टोटली फिक्स अमाउंट होगा, उतना ही आएगा। तो इसका मतलब यही दिया गया है लेवल इनकम बेनिफिट, यानी जो अमाउंट जो आपको आ रहा है वो फिक्स अमाउंट होगा और लास्ट में गारंटीड टर्मिनेट बेनिफिट आपको मिल जाएगा। फिर ऑप्शन बी में क्या है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। आप भी 5 साल इसमें भी प्रीमियम पे करेंगे, 5 साल आपको प्रीमियम पे नहीं करना है। फिर 10वें साल पे आपको जो रिटर्न होगा वो गारंटीड इनकम बेनिफिट रिटर्न आएगा। बट यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट किए होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट 5% पर एनम। तो यानी आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है वो पहले साल यानी 10वें साल आपको उतना ही रिटर्न आएगा। फिर इसके बाद ये जो आपने प्रीमियम पे किया है उसका ही 5% इंक्रीज़ होके हर साल मिलेगा। यानी 11वें साल पे आपको 32,918 रुपये, 12वें साल आपको 34,885 रुपये, 13वें साल 36,052 और 37,620 रुपये। तो ये आप जो डिफरेंट देख रहे हैं, जो 5% पर एनम का मतलब ये है कि 5% हर साल इंक्रीमेंट होके आपको मिलेंगे और 15वें साल जो भी आपका गारंटीड टर्मिनेट बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा 55,775 रुपये इस तरह से। और इसमें भी अप्रॉक्सीमेट आप उतना ही प्रीमियम पे करेंगे, बट जो आपको रिटर्न है वो थोड़े से ज़्यादा हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो इनकम लेवल बेनिफिट है, आपको जो गारंटीड इनकम बेनिफिट होगा वो फिक्स होगा और इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट 5% पर एनम का मतलब ये कि आपका जो भी गारंटीड इनकम बेनिफिट है वो 5% के हिसाब से बढ़ते हुए आपको मिलेगा। तो ये था नॉर्मल मैच्योरिटी का सिस्टम। अब हम देखते हैं इन द केस अगर पॉलिसी होल्डर की इन द बिटवीन डेथ हो जाती है तो क्या होगा। तो यहाँ पे इन द केस ऑफ डेथ, तो जो भी आपका
सम एश्योर्ड अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, प्लस आपने जो भी पेमेंट किया है बोनस वो मिल जाता है। और इन द केस अगर जैसे कि जैसे 10 साल हो जाते हैं मैच्योरिटी के बाद अगर डेथ होती है तो क्या होता है कि आपने जितना भी प्रीमियम है आपका उसका 11 टाइम्स प्लस जो लास्ट जो आपको गारंटीड इनकम बेनिफिट था वो आपको मिलता है आपके नॉमिनी को। यहाँ पे अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट होता है तो यहाँ पे दुर्घटना के वश आपको डबल अमाउंट मिल जाएगा। आपने जितना भी सम एश्योर्ड होगा यानी 3,30,000 और मिलते हैं प्लस बोनस। तो ये अलग से राइडर लेना होता है। मैं आपको बता दूं इसका जो अमाउंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट आप राइडर लीजिए इसे कंपलसरी, क्योंकि ये अगर इन द केस कुछ दुर्घटना होती है तो बहुत ही फाइनेंशियली तौर पे ये बहुत अच्छा काम करता है आपके फैमिली के लिए। और अदर बेनिफिट इसका देख लेते तो आप इसमें लोन पे भी ले सकते हैं, इसको लोन बेनिफिट भी ले सकते हैं इसका। 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपको ऑप्शन नंबर ए और बी में आपको लोन की फैसिलिटी मिल सकती है, और अगर आप ऑप्शन नंबर सी और डी लेते हैं तो आपको 3 महीने बाद ही आप इस पर लोन की फैसिलिटी ले सकते हैं। यहाँ पे जो टैक्स बेनिफिट है वो भी आपको, यानी आप जो भी भुगतान करेंगे वो 10C के तहत टैक्स की छूट है, और जो भी आपको मैच्योरिटी मिलेगा वो टोटली टैक्स फ्री होगा 10D के तहत। यहाँ पे राइडर्स की अवेलेबल हैं, यानी आपको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर मिल जाता है, टर्म इंश्योरेंस एश्योरेंस राइडर मिल जाता है, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी अवेलेबल है इस पॉलिसी में। यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड भी मिलता है, यानी 15 दिन मिलता है अगर आपने मंथली मोड सेलेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने पॉलिसी पे करने में लेट होता है आपको तो 15 दिन आपको और मिलेंगे पे करने के लिए। अगर आप ये भी दिन लेट करते हैं तो आपको फ़ाइन चार्ज किया जाएगा। और बाकी मोड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसमें आपके डेट के बाद आप 30 दिन का और आपको टाइम मिलेगा पे करने के लिए। अगर वो भी आप क्रॉस करते हैं तो आपको फ़ाइन चार्ज किया जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स इस पॉलिसी में हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको एक ऐसा पॉलिसी लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। प्लस साथ ही साथ हम कुछ भी क्वेरी है तो आप हमारे जीमेल के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और प्लस हम इस पॉलिसी का जो डिटेल है वो हमारे वेबसाइट के इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इस पॉलिसी की और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए मनी लाभ से। हम ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के थ्रू और फाइनेंशियल सेक्टर के थ्रू दोनों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।